नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि यूएसए वर्सेस चाइना का एक डिटेल कंपैरिजन करो। तो दोस्तों, मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों, जो चाइना चीखता फिरता है पूरी दुनिया में, अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर वो देखता है, साथ ही वो छोटे छोटे देशों में कर्ज बांट कर अपने आप को दिखाता है कि वो एक सुपर पावर है। और मिलिट्रीली वो अपने जो हथियार है उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाकर दुनिया की सबसे बड़ी अपने आप को महाशक्ति समझता है। और दोस्तों, ऐसे में वो अमेरिका को तरह तरह की धमकियां देता है, चाहे अपने J-20 को 10th जनरेशन का फाइटर जेट बताना हो, या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से मार गिराना हो। और साथ ही मतलब तरह तरह के वो इतने दावे करता है जो ना तो गले से नीचे उतरते हैं, कि मतलब इंसान ना तो उन्हें उगल सकता है और ना ही निगल सकता है। चाइना इस तरह के दावे करता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। इस वीडियो में मैंने दोनों देशों की जो डिफेंस बजट है और एयरफोर्स आर्मी और साथ में नेवी का हम पूरी डिटेल से इसमें कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो वीडियो होने वाले है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो कंपैरिजन से रिलेटेड या आपका कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर से कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में जो डिफेंस बजट है उसकी। तो देखिए दोस्तों, जो अमेरिका है उसका जो डिफेंस बजट है वो है 750 बिलियन यूएस डॉलर, और चाइना का है 237 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों, आपको कहीं कहीं पर ये आंकड़ा थोड़ा बहुत, अगर आप एक साइड पर या दूसरी साइड पर चेक करेंगे तो आपको 10 से 20 बिलियन यूएस डॉलर का जो फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बिलियन तक का होता है, 20 बिलियन तक का कहीं कहीं पर भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जो खर्च करता है वो अपने हथियारों पर तो खर्च करता है, लेकिन उसका ज्यादातर खर्च उसकी जो आर्मी है वो दूसरे देशों में रहती है, और साथ ही उसके जो बेस है, नेटो बेस हो गए, और साथ ही जापान में है और मिडल ईस्ट में उसके जितने भी बेस है उन पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो वहीं पर चाइना अपने 2 रुपए के हथियार बनाने में कोशिश करता है, जिनको वो इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करता है। चाइना केवल पैसा खर्च कर रहा है, उसने आज तक कोई इतना खतरनाक हथियार नहीं बनाया है, केवल DF-41 मिसाइल को छोड़कर, कि जिससे दूसरे देश के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बने। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्टिव पर्सनल की। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास 14 लाख एक्टिव पर्सनल है, तो वहीं चाइना के पास 21 लाख एक्टिव पर्सनल्स है। हालांकि चाइना इस नंबर में बहुत ज्यादा कट करने वाला है, क्योंकि उसको पता है उसकी सेना अब केवल एक फूले गुब्बारे की तरह हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है, वो केवल चाइना का खर्च ही करा रही है। तो वहीं पर अमेरिका के पास 8.6 लाख यानी कि 8,60,000 जो रिजर्व पर्सनल है, वहीं चाइना के पास केवल 5.10 लाख एक्टिव पर्सनल, माफ कीजिएगा, रिजर्व पर्सनल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोनों देशों की जो लैंड पावर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कॉम्बैक्ट टैंक्स की। तो अमेरिका के पास 6,289 है, और अमेरिका के पास जो टैंक्स हैं वे चाइना के टैंक से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहीं चाइना के पास 3,500 टैंक है, जो कि अमेरिका के टैंक से आधे के पास आप मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों, आर्म फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो अमेरिका के पास 39,253 है, तो वहीं चाइना के पास 33,000 है। और इसमें जो अमेरिका है वो 5,000 जो आर्म फाइटिंग व्हीकल है उनसे चाइना से आगे निकल जाता है। तो वहीं पर हम बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास 1,465 है, तो वहीं चाइना के पास 3,800 है। इसमें जो चाइना है वो आगे निकल जाता है अमेरिका से। और वहीं पर हम बात करें फील्ड आर्टिलरी की, तो 2,740 अमेरिका के पास है, तो वहीं पर 3,600 जो चाइना है उसके पास है। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है वो अपने जो आर्मी यानी कि लैंड पावर है उस पर इतना खर्च नहीं करता है, जितना ज्यादा वो एयरफोर्स और नेवी पर खर्च करता है। तो वहीं पर हम बात करें रॉकेट प्रोजेक्टर्स की, तो 1,366 अमेरिका के पास है, तो वहीं पर चाइना के पास है 2,650। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स के बारे में। तो टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो 13,264 अमेरिका के पास टोटल एयरक्राफ्ट है, तो वहीं चाइना के पास केवल 3,210 एयरक्राफ्ट है। अगर दोस्तों चाइना, रूस और भारत के जो टोटल एयरक्राफ्ट है उनको मिला दिया जाए, तब भी ये संख्या अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बराबर नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की। तो देखिए दोस्तों,
अमेरिका के पास 2085 हैं, तो वहीं चाइना के पास 1232 हैं। अब हम बात कर लेते हैं अटैक एयरक्राफ्ट की। तो अमेरिका के पास 715 है और चाइना के पास 371 है, यानी कि 371। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि किसी भी वॉर में गेम चेंजिंग जो एयरक्राफ्ट के तौर पर उभर कर आते हैं, तो अमेरिका के पास 945 है। और इस मामले में जो चाइना है वो भारत से भी पीछे रह जाता है, क्योंकि चाइना के पास केवल 224 है। और इसमें जो अमेरिका है वो चाइना के दुगने तिगने के पास आप मानकर चलिए। और स्पेशल माफ कीजिए हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अमेरिका के पास 5768 हेलीकॉप्टर है और चाइना के पास केवल 911 हेलीकॉप्टर है। और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो जो चाइना है, माफ कीजिएगा, अमेरिका है उसके पास 967 है, तो वहीं चाइना के पास केवल 281 है। जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके नंबर में भी अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, नंबर से नहीं क्वालिटी में भी बहुत आगे निकल जाता है। जहां पर अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट भी बहुत सारे अमेरिका के पास एडवांस टेरेन एयरक्राफ्ट है, तो वहीं चाइना के पास केवल J-20, J-11, J-10 मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। और वहीं अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, चाहे बात करें आप MH-60 रोमियो की, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, वहीं चाइना के पास Z10 और मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका कोई युद्ध में कोई ना तो चाइना को एक्सपीरियंस है ना ही कुछ है। और स्पेशल मिशंस की बात करें तो अमेरिका की एयरफोर्स 742 मिशंस को अंजाम दे चुकी है, वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, ज़्यादातर इनके जो मिशन हैं वे मिडिल ईस्ट में ही हुए हैं। तो वहीं चाइना केवल 111, चाइना ने ये केवल नंबर्स के हिसाब से ज़्यादा कर रखे हैं। हालांकि नंबर जो अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो ये उससे बहुत कम है। जो चाइना ने अपने मिशन किए हैं छोटे मोटे देशों में या फिर अपने ही देश में छोटे मोटे मिशन किए हैं, वे अगर ये युद्धाभ्यास भी करते हैं तो वे उसको भी बहुत बड़ा मिशन बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेवी की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें फ्लीट स्ट्रेंथ की, यानी कि टोटल नेवल एसेट्स की, तो अमेरिका के पास 490 है। तो वहीं चाइना आज की तारीख में दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी बन चुकी है, मैं नंबर्स के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। और चाइना के पास 777 यानी कि 777 नेवल एसेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों नंबर के हिसाब से चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो दुनिया में जितने अलग एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका को छोड़कर, उन सबका टोटल भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर नहीं होता है। तो अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें 10 से लेके 11 न्यूक्लियर पावर्ड है, जिनको मतलब किसी भी तरह की जो फ्यूल सप्लाई होती है उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। और जो रही बात खाना वगैरह जो नेवल सेलर्स होते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से अमेरिका बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। तो वहीं पर चाइना के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और साथ ही न्यूक्लियर पावर भी ये नहीं है। तो बात करें सबमरीन्स की तो अमेरिका के पास 66 है, तो वहीं पर चाइना के पास 74 सबमरीन्स है। हालांकि दोस्तों चाइना के पास अमेरिका से थोड़ी ज़्यादा सबमरीन बेशक हो, लेकिन अमेरिका की जो सबमरीन्स है वे आज के लेवल की है या फिर नेक्स्ट लेवल की है। तो जबकि चाइना के पास केवल सोवियत युग की 50% सबमरीन तो उसके पास केवल सोवियत यूनियन के टाइम की है और उसने खुद बनाई हुई है, तो आप उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं पर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स की तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास 91 है तो चाइना के पास 36 है, यानी कि 91 अमेरिका के पास, 36 है चाइना के पास। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका अपने डिस्ट्रॉयर को किस लिए डिजाइन करता है, वो इसलिए खास तौर पर डिजाइन करता है ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का जो बैटल ग्रुप वो बनाता है उनमें ये अहम रोल निभा सके। तो ऐसे में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर है तो वे बेहद ज़्यादा एडवांस है, और अमेरिका ने तो अपने जो डिस्ट्रॉयर हैं उन पर लेजर टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट कर रखा है। तो ऐसे में चाइना की जो नेवी है वो दूर दूर तक नहीं फटकती है जो अमेरिका की नेवी के सामने। तो फ्रिगेट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के पास 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ती है। आप पाकिस्तान की तरह अमेरिका को ये नहीं बोल सकते हैं कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसलिए उसके पास फ्रिगेट्स नहीं है। जैसे पाकिस्तान को बोलते हैं ना कि वो मतलब सच में वे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वे बोलते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में चाइना के पास ये 52 फ्रिगेट्स हैं। तो कॉर्वेट्स की बात करें तो 19 अमेरिका के पास है और 50 है जो चाइना है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे कंपैरिजन में आपने देखा कि लगभग अमेरिका जो चाइना है उससे बहुत आगे है, वो चाहे नंबर्स के हिसाब से हो या फिर जो वेपन्स होते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से हो।
तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे विनाशक महाहथियारों के बारे में, यानी कि परमाणु हथियार, जिन्हें इंग्लिश में न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती, तो ऐसे में न्यूक्लियर बॉम्ब के नंबर्स को भी अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों चाइना के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वे हैं, तो दोस्तों चाइना के पास अब 320 टोटल न्यूक्लियर जो बॉम्ब वो आ चुके हैं। और दोस्तों अगर आप कहेंगे कि चाइना के पास 290 न्यूक्लियर हथियार हैं, तो देखिए दोस्तों वो 2019 की रिपोर्ट थी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वेबसाइट का, यानी कि सीपरी का, उसने इस साल की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो वहीं पर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास है चाइना के मुकाबले 5800 न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और दोस्तों जो अमेरिका है उसके पास पिछले साल यानी कि 2019 में 6185 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, जो कि घटकर अब रशिया और अमेरिका की जो ट्रीटी है उसकी वजह से 5800 हो गए हैं। हालांकि अब उस ट्रीटी पर पता नहीं क्या होगा, मतलब रशिया और अमेरिका उसके लिए आगे जाएंगे या नहीं, या फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होगी। तो देखिए दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका किस तरह से चाइना को बुरी तरह से धो रहा है। वो चाहे जो नेवी हो, एयरफोर्स हो और आर्मी हो, डिफेंस बजट हो, एक्टिव पर्सनल्स हो, और चाइनीज आर्मी की ट्रेनिंग का भी आपको पता है कैसी होती है। चाइना अपने कुछ टिकटॉक स्टार को जो बॉर्डर है उस पर लगा के रखता है, जो कि पंजाबी गाने होते हैं उनके ऊपर वे वहां पर डांस कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी। और ऐसे में जो चाइना है उसके ऊपर तरह तरह का पूरी दुनिया का प्रेशर क्रिएट है। और दोस्तों बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो उन्हें ले जाने की जो एक्यूरेसी होती है मिसाइलों की, वो अमेरिका की जो मिसाइलें हैं उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बात करें अगर हम चाइना की मिसाइलों से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।